पेट्रोल आम आदमी के लिए इतना जरूरी है कि अगर आपको उसके सारे इमोशंस देखने हैं तो बस पेट्रोल को एक आध रुपया ऊपर या नीचे करके देख लो। वो आपको अच्छे से लेके बुरे तक सारी कहानी बता देगा। और पिछले कुछ सालों में पेट्रोल के रेट जितने ऊपर गए हैं उसके बाद तो ऐसा लगता है कि वो 70-75 वाले रेट इतने भी बुरे नहीं थे। अगर वो भी वापस मिल जाए तो भी गनीमत है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अब पेट्रोल 60 रुपए लीटर में आपको मिल सकता है तो आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। लेकिन अब मार्केट में आ गया है E20 फ्यूल। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये पहले BS4 और BS6 वाला फंडा समझ में नहीं आ रहा था, अब ये E20 क्या है? और भला E20 में इसमें ऐसा है क्या कि ये 60 रुपए में दे देगा हमें पेट्रोल? कहीं ऐसा तो नहीं गाड़ी के लिए नुकसान होगा? यही सब आपको आज असद बताएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। देश के कुछ शहरों में E20 पेट्रोल यानी एथेनॉल मिला पेट्रोल बिकना शुरू हो चुका है। सरकार ये EBP यानी एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत कर रही है। पहले स्टेज में 10 से ज्यादा शहरों में इसकी बिक्री शुरू हो गई है और अगले 2 साल में देश भर में E20 पेट्रोल मिलने लगेगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये E20 पेट्रोल है क्या। जब 80% हिस्सा पेट्रोल का और 20% हिस्सा एथेनॉल का मिलाया जाए तो इसे E20 पेट्रोल कहा जाता है। इसका इस्तेमाल पेट्रोल की तरह ही फ्यूल के तौर पर किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एथेनॉल क्या है? तो एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल होता है जो स्टार्च शुगर के फर्मेंटेशन से बनता है। इसे गन्ने का रस, मक्का, सड़े आलू, सब्जियां, मीठा चुकंदर, ज्वार, चावल की भूसी, गेहूं की भूसी या बांस से बनाया जाता है। वहीं अगर EBP की बात करें तो ये एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है जिसके तहत सरकार ने साल 2018 में टारगेट रखा था कि साल 2030 तक देश में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल सभी जगह मिल सकेगा। लेकिन 2021 में सरकार ने इस टारगेट की समय सीमा 5 साल कम कर दी। अब 2025 तक सभी जगह E20 पेट्रोल उपलब्ध कराने का टारगेट सेट किया गया है। ये पेट्रोल सस्ता क्यों है? असल में अभी इस पेट्रोल में सिर्फ 10% एथेनॉल मिलाया जाता है और इस पेट्रोल पर 52% टैक्स लगता है। ऐसे में उम्मीद है कि E20 पेट्रोल की कीमत पहले मिल रहे पेट्रोल से कुछ कम होगी। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि इससे फ्यूल की कीमतों में भारी गिरावट आ जाएगी तो वो गलत है। हाँ, जब कुछ सालों बाद 80 से 85% तक एथेनॉल यूज होगा तब इसकी कीमत में ठीक ठाक गिरावट आ सकती है। इसकी कीमतें 60 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच सकती हैं। फिलहाल इस बात की तो गारंटी है कि E20 फ्यूल से इसके फेवरेबल इंजन वाले व्हीकल का माइलेज बेहतर होगा और पेट्रोल पर पैसे बचेंगे। अब आते हैं मुद्दे पर, क्या आप इसे अपनी गाड़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं? E20 पेट्रोल एक फ्लेक्स्ड फ्यूल है यानी कि फ्लेक्सिबल फ्यूल है और ये सभी व्हीकल्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत में ज्यादातर गाड़ियों के इंजन BS4 से BS6 स्टेज तक के हैं। इसके साथ ही इंजन बनाने वाली कंपनियों को पहले से ही E20 पेट्रोल के लिए इंजन बनाने के निर्देश दिए गए थे। सरकार का टारगेट है कि 1 अप्रैल 2023 तक सभी व्हीकल्स के इंजन E20 पेट्रोल के लिए फेवरेबल होंगे। वहीं अगर पुरानी गाड़ियों की बात करें तो पुरानी गाड़ियों में भी E20 पेट्रोल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको कम माइलेज और कम पावर मिल सकती है। इसे बचने के लिए पुरानी गाड़ी के इंजन में कुछ बदलाव आप करवा सकते हैं। अगर ज्यादा पुरानी गाड़ियां हैं तो उसे नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत स्क्रैप आप करा सकते हैं। इसके अलावा इंजन के पाइप्स और कुछ प्लास्टिक पार्ट्स बदलवा सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा महंगा पड़ सकता है, बाकी आपकी मर्जी है। तो अभी ये कहाँ मिल रहा है? फिलहाल 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कुछ चुने गए पेट्रोल पंप पर ही ये मिल रहा है, जो ये है: हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली। पर साल 2025 तक देश के सभी पेट्रोल पंप पर E20 पेट्रोल मिल सकेगा। सरकार ने व्हीकल बनाने वाली कंपनियों को भी निर्देश दिए हैं कि 2025 तक सभी इंजन E20 के हिसाब से बनाए जाए। E20 के फायदे: इसका सबसे पहला फायदा तो आम आदमी के लिए यही है कि अब के फ्यूल के हिसाब से सस्ता होगा। E20 पेट्रोल में यूज होने वाला एथेनॉल एक बायोफ्यूल है और नॉर्मल पेट्रोल के मुकाबले इससे पॉल्यूशन भी कम होता है। इसके साथ ही एग्रीकल्चर वेस्ट से भी एथेनॉल बनाया जाता है, इसलिए ग्रामीण इलाकों में होने वाले प्रदूषण में भी इससे कमी आएगी। एथेनॉल गन्ने के रस, सड़े आलू और सब्जियां, चुकंदर, चावल की भूसी आदि से बनाया जाता है, इसलिए इसका फायदा किसानों को भी मिलेगा। और साथ ही E20 देश भर में इस्तेमाल होने से पेट्रोल के इंपोर्ट पर देश की निर्भरता भी कम हो जाएगी। इससे देश की विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। क्या E20 के कुछ नुकसान भी हैं? जी हाँ,
इसके कुछ नुकसान भी हैं। E20 पेट्रोल से उन गाड़ियों को नुकसान होगा जिनका इंजन पुराना है। इसकी एनर्जी डेंसिटी प्योर पेट्रोल से कम है। इसका मतलब ये है कि E20 पेट्रोल का आउटपुट कम होगा और माइलेज भी कम होगा। इसके अलावा एथेनॉल की वजह से इंजन के पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं, इसलिए इंजन के पाइप्स और प्लास्टिक पार्ट्स को नुकसान हो सकता है। मगर ये नुकसान नई गाड़ियों और E20 कंपैटिबल गाड़ियों में नहीं होगा। जितनी पुरानी गाड़ी होगी उसमें उतना कम एथेनॉल वाला पेट्रोल बेहतर रहेगा। तो कुल मिलाकर मेरे हिसाब से इसके फायदे ज्यादा और नुकसान कम है, बाकी अपनी अपनी समझ है। आपको क्या लगता है कि इसके आने से क्या क्या बदलेगा, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाते जाते इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।